नमस्कार दोस्तों। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के बारे में कुछ बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी है और कितनी बुक है, कितने पेपर होंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर में। जैसे आपको पता है कि जो एमएससी पहला जो सेमेस्टर था, फर्स्ट सेम सेकंड सेम, उसमें क्या था कि जो मतलब दोनों में पाँच पाँच बुक हुआ करती, तो पाँच पाँच पेपर हुआ करते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो बुक्स होगी वो मतलब कंपलसरी रूप में होगी और ऑप्शनल पेपर के रूप में भी आएंगे। मतलब कुछ कुछ बुक्स ऐसी होगी जिसको हमें मतलब पढ़ना ही है, हर बच्चे को पढ़ना है वो बुक्स को। और कुछ ऐसी बुक्स भी होगी जो कंपलसरी होगी, सॉरी ऑप्शनल होगी। ऑप्शनल का मतलब क्या है कि आप दो मतलब पांच छह बुक्स होगी आपके सामने, और उन मतलब बुक्स में से आप मतलब कुछ चूज कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है, ठीक है ना। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। एमएससी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ कि जो आपके जो कंपलसरी पेपर है उनको देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा इसमें वो होगा एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ठीक है ना। और जो आपका जो सेकंड पेपर है वो है टोपोलॉजी का, मतलब खतरनाक पेपर है। जो आपका सेकंड पेपर है वो कौन सा है? टोपोलॉजी। भयंकर पेपर है भैया, कुछ ही बोलो। एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपकी पहले से ही पढ़ी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन की तो आपके पहले से ही पढ़ी हुई है बीएससी सेकेंड ईयर में। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ये अवकल समीकरण वो वाली नहीं है कि हमें पीआई निकालना है, हमें सीएफ निकालना है। यहाँ पर हम एडवांस लेवल करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल की मैथ्स पढ़ेंगे। तो इसको भी हल्के में मत लो। हाँ इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन एकदम हल्के में मत लो उनको। हाँ भाई इसको मत, इनको तो भूल के मत लेना है, भयंकर बुक है भाई, दिमाग बहुत खराब करेगी बुक्स। भाई मेरे को तो खतरनाक लगी, आपको पता नहीं कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, लेकिन दमदार है भैया बुक्स, बुक्स खतरनाक है, ठीक है ना। चलो, जो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शनल पेपर आने लगते हैं। ये दो पेपर आपके कंपलसरी है जो हर बच्चे को पढ़ना होगा। दोनों के दोनों जो शुरू के दो पेपर है दोनों के दोनों कंपलसरी है जो हर बच्चे को पढ़ना होगा। अब हम यहाँ पर ऑप्शनल पेपर की बात कर लेते हैं। अब देखो ऑप्शनल पेपर में क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको अपनी कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा कि वहाँ पर कौन कौन से पेपर अवेलेबल है। हर पेपर हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होंगे, पहले ही बता देता हूँ, है ना। अगर आप सिलेबस के रूप में देखो तो आपके पाँच पाँच छः पेपर है एमएससी थर्ड सेमेस्टर में जो ऑप्शनल है। तो ज़रूरी नहीं है हर पेपर हर कॉलेज में मिलेंगे, कोई कोई पेपर ऐसे होंगे जो इस कॉलेज में नहीं है उस कॉलेज में मिलेंगे, समझ रहे हो। तो जब आप ऑप्शनल पेपर को चूज़ करो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है कि वहाँ पर कौन कौन से पेपर अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को चूज़ कर लेना। जैसे मैं अगर लोहिया कॉलेज की बात करूँ, अगर मैं लोहिया कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ पर एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वहाँ पर एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चलती है जो ऑप्शनल पेपर के रूप में आती है। ये बुक्स जो है भी आपकी ऑप्शनल पेपर है। और एक आपकी स्टैटिक्स आ जाएगी, एक आपका ओआर ऑपरेशन रिसर्च आ जाएगा जो आपके बीएससी फाइनल में था न्यूमेरिकल मेथड में, समझ रहे हो। उसके साथ एक बुक थी न्यूमेरिकल मेथड के साथ ऑपरेशन रिसर्च, एक वो पेपर आप रहे। तीनों के तीनों पेपर ऑप्शनल है, साथ में स्टैटिक्स। और इसके अलावा देखो बहुत है यार, मैं बोल रहा हूँ ना ऑप्शनल पेपर बहुत है। कंप्यूटर के लिए एक मतलब ऑप्शनल पेपर है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर जो था वो पहले लोया कॉलेज में हुआ करता था, इस टाइम पर तो नहीं है। इस टाइम पर वहाँ के जो टीचर हैं
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ना, आप उनको मतलब जब आप एमएससी करो ना लोहिया कॉलेज से, या फिर आप फिलहाल कर रहे हो है लोहिया कॉलेज से, तो यार एक बार आप मतलब कॉन्टैक्ट करने की तो आपको जरूरत ही नहीं है। फिलहाल इस टाइम पर तो 3 पेपर वहाँ पर अवेलेबल है, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें 3 ही चूज करने हैं, हमें 3 ही चूज करने हैं, ठीक है ना। और इसका जो अगला वाला जो लेक्चर होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे वो देखो, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है हम उसको स्टार्ट करेंगे, हम उसको स्टार्ट करेंगे इजी बुक से, ठीक है ना। और अब एक बात और ध्यान में रखना, जो आपकी जो टोपोलॉजी है उसको भैया लास्ट में 1-1.5 महीने बढ़िया तरीके से इस बुक्स को दे देना, 1-1.5 महीने इस बुक को दे देना, देन आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब यार ये बुक कहने का मतलब ये है कि ये टाइम मांगेगी आपसे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अच्छी बुक से अगर आप मन से करो, अच्छे तरीके से करो, तो 15-20 दिन की बुक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मतलब पढ़ा पढ़ा है मैंने, रिवाइज और करना है, मतलब इतना कुछ हो जाएगा, हाँ यार अपना काम हो गया, बस इतना ही चाहिए हमें, ठीक है ना। और जो पेपर है एमएससी जो थर्ड सेम है, उसमें जो टोटल जो पेपर होंगे, गलती मत करो भाई, ये गलती मत करो, वो टोटल 5 है। और हर पेपर कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा, देन प्लस 60 नंबर का आपके इंटरनल के नंबर जाएंगे। तो ये कुछ है। तो मैं आपको मतलब बोलना चाहता हूँ कि जब आप पेपर को चूज करो ना, तो यार अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लो एक बार, ठीक है ना। चलो हम अब बुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।